अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। चेयरमैन पीटीआई को आज सिक्योरिटी खदशात के बायस जुडिशल कॉम्प्लेक्स नहीं लाया गया, जिस पर खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया कि अब साइफर केस का ओपन ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ अदालतों में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कायम दीगर केसेस की भी 11 केसेस की भी समाअत हुई, जिसमें गैर शरई निकाह केस भी शामिल है। दूसरी तरफ पार्टी सरबराही से हटाने के केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी है, जबकि पीटीआई ने आइंदा जुमे के रोज इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। क्या इमरान खान चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ेंगे या मियां नवाज शरीफ की तरह ताहयात पार्टी कायद बनने को तरजीह देंगे ताकि पार्टी की इलेक्शन में मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके? इस हवाले से आज पीटीआई के फायर ब्रांड और हाल ही में मुकर्रर किए गए सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दिलचस्प बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने हिदायत जारी की हैं कि पार्टी में और सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसे अफराद से लाताल्लुकी इख्तियार की जाए जो पाक फौज को हदफ बना रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं या इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इसका मकसद ये तासुर दूर करना है कि पीटीआई पाक फौज के खिलाफ है। सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानात से गुज़िश्ता 2 साल के इक़दामात भुलाए जा सकते हैं? अगर चाहिए फैसला अदालतों या दीगर रियासती इदारों ने करना है, लेकिन कोई भी नतीजा निकालने से पहले सियाको सबाक और वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। आज जो सफ़ेद झंडी पीटीआई ने लहराई है, अगर ये रवैया उस वक्त इख्तियार किया जाता जब इक़्तिदार बचाने के लिए इदारों को ब्लैकमेल करने का सफ़र शुरू हुआ था, तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद से 2022 के बाद से हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है का बयानिया बनाया, अपने मफाद के काम को मारूफ और अपने अखलाकी जो कानूनी इक़दाम है उनको मुनकर जैसी इस्लामी इस्तिलाहात से ताबीर किया। हालांकि अदम एतमाद के फौरी बाद उन्हीं जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर की गई, जिन्हें जलसा आम में मीर जाफर, मीर सादिक और यहाँ तक कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस वक्त पाक फौज की अहमियत याद नहीं की गई, क्योंकि साजिशी थ्योरियों और सियासी मुखालफिन की कमजोरियों को 3.5 साल कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह भी हकीकत है कि अगर उस वक्त रुजू कर लिया जाता तो आज हालात कदरे मुख्तलिफ होते। एक के बाद एक मौका मिला जो रिवायती हट दर्मी की नज़र हुआ। अप्रैल 2022 में नई हुकूमत इलेक्शन का फैसला कर चुकी थी, लेकिन पीटीआई ने इलेक्शन की तरफ जाने के बजाय लड़ाई को तरजीह दी और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिसकी नाकामी के बाद भी ख्याल ना आया और एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। हालांकि उस दौरान बैरूनी साजिश के बयानिए पर यू टर्न लिया जा चुका था, अमेरिका से राह रस्म बहाल हो चुकी थी, मगर इदारों के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया। अगस्त 2022 में जनरल सरफराज की शहादत पर तो सभी हदें पार कर दी गईं जब सोशल मीडिया ब्रिगेड ने फौज में बगावत का तासुर देना शुरू किया। ऐसी साजिशी कहानियां बनाई गईं जो कोई दुश्मन मुल्क भी गवारा ना करता। आज शेर अफजल मरवत उन वीलॉगर्स और नाम निहाद हमदर्दों से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ये जहमत गवारा नहीं की गई, बल्कि बैरून मुल्क बैठे भगोड़ों की हौसला अफजाई की गई जो पाक फौज में बगावत का तासुर दे रहे थे। इसी तनाजुर में कमांड तब्दीली के वक्त एक और मार्च किया गया, जिसका मकसद उस तब्दीली के अमल को सैबोटाज करना था। उसकी गवाही पीटीआई के साबिक रहनुमा भी दे चुके हैं। अगर उस वक्त भी होश के नाखून लिए जाते तो शायद मुफाहमत का रास्ता निकल सकता था, लेकिन उसके बजाय महाज़ाराई में मजीद शिद्दत लाई गई। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से होते हुए डर्टी हैरी और फिर हाजिर सर्विस अफसरान के नाम लेना रोज का मामूल बन गया। इस हवाले से सितंबर 2022 में एक जलसे में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तानियों खौफ के बुत तोड़ दो, वापस डराओ जो तुमको डराता है, जो मिस्टर एक्स वाई धमकियां देते हैं उनको वापस धमकियां दो। ये होते कौन हैं आपको डराने वाले? मुल्क की क़यादत, आवाम का फैसला, जो करना है करो, हम भी करेंगे। फिर वही हुआ जिसका ज़ाहिर हम देखते हैं, जिसकी एक अरसे से तरगीब दी जाती थी 9 मई, और उसके बाद वो जो स्पेस थी, जो पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल थी, फिर वो नहीं रही। देखना यह है कि क्या अब भी पीटीआई के साथ किसी किस्म की सियासी मुफाहमत हो सकती है, और अगर हो सकती है तो किन शराइत पर होगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग भी जो है जारी है, इस पर भी हम ज़रा बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नईम हैदर पंचोता साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हमें अभी थोड़ी देर में ही ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। वैसे तो मैं ज़रा, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है कि ये जो कहा गया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, लेकिन मैं ज़रा पहले ये देखना चाहता हूँ कि ये जो चेयरमैन पीटीआई से ये जो चेयरमैनशिप की बात की जा रही है कि वो चेयरमैन रहेंगे नहीं रहेंगे, एक मौमा बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि आपकी पार्टी का तो बहुत सारा मामला पार्टी से हट के यूट्यूबर्स के हाथ में भी होता है।
ट्विटर के ट्विटरियाती जो हैं उनके हाथ में भी होता है। तो हम ट्विटरियातियों पर यकीन करें, हम यूट्यूबर्स पे यकीन करें, या पार्टी के जो आप लोगों जैसे वकला रहनुमा हैं उन पर यकीन करें? बेसिकली होना क्या है? ये जो आगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो खान साहब लड़ेंगे या बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे? क्या होना? बहुत शुक्रिया आदिल भाई। देखें, आज आपने जिस बयान की बात की है, मरवा साहब ने वहाँ से निकल कर दिया है, उसके ऊपर वो बयान भी मैं देखा और पीटीआई ऑफिशियल के ऊपर भी स्टेटमेंट आई, उस हवाले से तरदीद की गई कि इसका फ़ैसला जो है अभी तक नहीं हुआ, मुशावरत होगी उसके बाद जो भी जारी किया जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि वो दोनों बातें मेरे सामने भी हैं, अब इसके ऊपर डिस्कशन डेफिनेटली होगी, डिसाइड होगा, तो फिर कल मिलना है खान साहब से। तो मजीद, क्योंकि मैं तो उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं था। आज आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी आज नहीं मुलाकात हुई, मेरी कल मुलाकात ज़रूर हुई है। अच्छा। और इस हवाले से खान साहब कंसर्न थे कि ये मामला जो है इसको रिजॉल्व किया जाए चैलेंज के हवाले से, क्योंकि इशू इस वक्त ये आ रहा है कि हमारी जो दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कहीं पे भी हम दायर करते हैं तो पहले तो वो लगती नहीं है, लग जाए तो फिर उसके ऊपर फैसला जल्दी नहीं आता, महफूज कर लिया जाता है, समातें जो हैं मुलतवी कर दी जाती हैं। तो वो सिलसिला उस को मद्देनज़र रखते हुए इंटर पार्टी इलेक्शन, इस मौके पे के ऊपर आप देखें ना कि इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल अदा किया कि 2022 जून में हमने ये इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए और जो नोटिस भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके अंदर कोई जिक्र नहीं था कि आपके जो इलेक्शन है वो ठीक नहीं हुए। उन्होंने कहा जी कुछ दस्तावेज़ात हैं तो वो हमें आप जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल कर दें। फॉर एग्जांपल जी ID कार्ड नंबर या कुछ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दे दिए गए। बार बार मुलाकातें भी होती रहीं, इलेक्शन कमीशन में पेश भी होते रहे। अच्छा पंजोता साहब, वो मैं सब इस टाइम के ऊपर आप लोग एक उस प्रोसेस में लगे रहे। आप लोगों का ये भी एतराज़ है कि फैसला थोड़ा सा देर से आया और बताया नहीं गया। लेकिन बहरहाल आप लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने का फैसला तो कर लिया, अब करना तो है, जाहिर है आप जी बिल्कुल करना है जी, बिल्कुल आ गया। उसूली तौर पर क्या बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को होना चाहिए? क्योंकि हमें तो आपने बताया था कि ब्रिटिश डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, सियासी जमातों में जब जमहूरियत आती है तो तभी सही जमहूरियत आती है। सो अगर हम पार्टी चेयरमैनशिप की अभी जो है वो कुर्सी किसी और को, जो आपकी पार्टी के सीनियर लोग हैं, उन्हें देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तो फिर बहुत बड़ी होती है, इसमें तो बड़ा ताकत, इख्तियार, माल, इक़्तिदार, बहुत कुछ होता है। तो ये कोई कैसे दे सकता है फिर? सवाल की मुझे ज़रा सही वजाहत दें, मैं मुझे सवाल से समझ नहीं। बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। क्या उन्हें उसूली तौर पर चेयरमैन का मुकाबला बिला मुकाबला लड़ना चाहिए? इससे भी आसान अगर आप कहें तो देखिए चेयरमैन कह के काम। देखिए बात यह है कि इसके ऊपर तो डिसीजन अब होगा ना, लेकिन अगर असूली बात बता दें। असूली बात यह है कि खान साहब अब देख लें कि उन्होंने अपने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार MNA बने, कोई मिनिस्टर बने, कोई आप जैसे दूसरी पार्टियों में देखते हैं, और वो सिलसिला चाहे PMLN को आप लगा लें, शोबाज हो सकता है फैमिली में भी किसी पर ट्रस्ट ना करते हो। नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है। देखिए चेयरमैनशिप बिला मुकाबला का मतलब तो ये ना कि यू डोंट ट्रस्ट एनीवन। नहीं, देखें चेयरमैन अभी इसके ऊपर तो पहले फैसला आएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि पार्टी उन्होंने बनाई और उन्होंने ही मेहनत स्ट्रगल की, पूरी कौम जो है हम सारे उनको एक्सेप्ट करते हैं और पूरा पाकिस्तान उनको चाहता है कि वो ही रहें। लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला एलिमेंट है वो भी आप रखें कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया है वो भी मद्देनजर रखें। ऑर्डर को जो है भाई क्या मसला है, अगर वो पूरा पाकिस्तान चाहता है तो वो कहते हैं वो चेयरमैन रहें, इसमें क्या मसला है डेमोक्रेसी का? लेकिन हमें उन्होंने यही बताया था, मैं इसलिए पंचोता साहब हमारे दोस्त हैं, मैंने इनसे पूछा कि कहीं वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी की कोई तो मिसाल दिख रहे 26 साल आपकी जद्दोजहद में हमें कहीं तो दिखे कि उनकी जगह कोई और चेयरमैन आया है, किसी ने कंटेस्ट किया है, कोई खड़ा हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है अगर पूरा पाकिस्तान चाहता है? ये तो अब बिल्कुल आप लोगों वाली बात ही है कि अगर वो पार्टीज़ में, आप लोगों की पार्टीज़ में भी ज़ाहिर फैमिलीज़ हैं और वो मशहूर हैं अपने अपने इलाकों में, अपने हलकों में, अपने उसमें, सो वो उनका तकरीबन आप पहले नैरेटिव पर ही आ गए। आप लोगों ने नहीं कराना इंट्रा पार्टी इलेक्शन? कभी फैसल कुंडी को हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी नहीं देखेंगे, कभी हम मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो PMLN की लीडरशिप के तौर पर नहीं देखेंगे। आप लोगों ने इसी तरह चलना है सब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब डिप्टी स्पीकर था तो चौधरी निसार साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन होते थे, तो अक्सर ये शेर कहते थे, मैं भी सुन के मैंने याद कर लिया, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम में। चौधरी साहब सुनाते थे हाँ, हर वक्त बहुत मुश्किल शेर सुनाते थे। तो वो बात यह है कि हमें तो जो है तबलीग कहें या हमें क्या कहें, भाषण कहें, PTI के लोग देते थे। ये देखें फैमिली पॉलिटिक्स है, भुट्टो खाना से बाहर नहीं जाती, जैसे आपने लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इनके आइन में गालिबन था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा चेयरमैन नहीं बनेगा, और उसके मैं तीसरी दफ़ा नहीं बनूंगा। अभी भी इनके PTI के जो चेयरमैन है वो एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं,
उन्होंने कहा 2 दफ़ा ज़्यादा नहीं। आपकी इजाज़त से आपके आइन में था ऐसा कि 2 दफ़ा ज़्यादा? देखिए मैंने आइन को मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि इलेक्शन जो है आइन उसके हवाले से जो है बैरिस्टर गौर साहब ज़्यादा इलेक्शन हेड भी हुई हैं। तो अच्छा, वो एक एतराज़ वैसे ये उठ रहा है कि जब वकला को दिया जाएगा ना इलेक्शन हल्का लड़ने के लिए, तो उनको इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे कि वो पार्टी मैनिफेस्टो को उस तरीके से पब्लिक में जाके एड्रेस नहीं कर पाएंगे, बड़े इश्यूज होंगे। और फिर जिस तरह ये रिवायती सियासतदान तोड़ जोड़ आगे पीछे काउंसलर उठा दिया, नाजिम उठा दिया करते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा वो जो मैनेजमेंट करना होता है, जो 18 में आपके लिए किसी ने कर ली थी, अब वो करने को तैयार नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा। वैसे लड़ लेंगे इलेक्शन? देखिए ना पहले कोई मैनेजमेंट हुई है, जिन्होंने मैनेजमेंट की 18 में आप सबके सामने जिन्होंने की है वो कह रहे हैं हमने की है। और इस दफा हम भी ये कहते हैं मेरी हुकूमत ये चलाते थे। नहीं देखें हुकूमत तो चलाने वाले लड़ने के हवाले से कोई नहीं। आप हमें फील्ड तो दें, फील्ड दी नहीं जाती, आप कहते हैं लड़ नहीं रहे। हाँ, फील्ड आपको मिलनी चाहिए। बात ठीक। देखें जो चेयरमैन की आपने बात की, अब इनका इलेक्शन होना, इंटर पार्टी इलेक्शन होना है, और नॉर्मली हर पार्टी का देखें, मैं भी चाहूँगा, देखें आपने कहा ना कि फैसल कुंडी नहीं बन सकते। देखें पार्टी में एक होता है जिसके ऊपर पीछे पार्टी, मैंने पहले कहा, मैं कि आप निशान ले लें जिससे भी लें, हमसे तलवार ले ली, तीर दे दिया, पीपल्स पार्टी ख़त्म की, हमने पार्लियामेंटेरियन बना दी। वोट है शख्सियात का पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो है या भुट्टो फैमिली का या नवाज शरीफ ये भी मान रहे हैं, और या इनका। ये भी पहले नहीं मानते थे ना, पहले ख़ानदानी सियासत, और फिर बाद में 6-6 घर से 7-7 लोग आ गए, उन्होंने अपने मतलब एक रिश्तेदारों को टिकटें दी। किसी महमूद साहब का बेटा बेटी वो खुद, ठीक है। अब परवेज खटक साहब जिसने पार्लियामेंटेरियन बनाया, उसके देखे ना, दामाद बेटा भाई क्या क्या कुछ नहीं थे सबके, अगर आप ऐसे उठाएं सब ऐसे थे। वो जो था केपीके के अंदर भरा हुआ था सारा, साउथ पंजाब वाला जो था वो खुसरो बख्तियार, जो साउथ पंजाब सूबा बना रहा था, आते आते अपने भाई की को मतलब साथ एमपीए बना दी। तो सगे भाई नहीं थे तो कजन्स थे, बहुत सारा चक्कर। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, जो एक हकीकत है जिसको आपको मानना पड़ेगा। जब आप इलेक्टेबल्स के पास जाते हैं, इन्होंने कहा था ना कि हम थंबे को भी टिकट दें तो जीत जाएगा, फिर आप इलेक्टेबल्स के पास न जाते, और वो इलेक्टेबल्स मैंने पहले ही कहा था, अक्सर आके प्रोग्राम में कहा था मैं कि डेपुटेशन हैं, डेपुटेशन खत्म होगी, रिपोर्ट करेंगे, फिर किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो डेपुटेशन खत्म हो गई है, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, आपके डिपार्टमेंट में क्यों नहीं आ रहे? नहीं देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में आए या ना, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट तो चले गए ना। गुडवान, अच्छा हसन साहब जी, आपके ख्याल में क्या हो रहा है, आपकी क्या खबर है? क्योंकि पंजोता साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं कल मिलूंगा तो बताऊंगा। देखिए वो अब देखिए कंफ्यूजन रही आज पूरा दिन। अब मैं तो एक सवाल ही आज ये उठाया था तो हंगामा और एक्सप्लोड गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या खबर है, और अगर ऐसा होता है तो अगर वो चेयरमैन बनते हैं बिला मुकाबला तो क्या होगा, और अगर नहीं बनते तो क्या होगा? देखिए वो नहीं बनेंगे। मुझे तो जो बात लग रही है, शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, उस बात में ज़्यादा जो है वो वज़न है। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, और वो सबसे पहले उसके जो विक्टिम बने थे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बने थे। वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट थे, और उनको अदालत ने की जानिब से जब वो फैसला आया तो वो एक कन्विक्ट आदमी, सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो किसी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सरबराह हैं वो चेयरमैन का ओहदा है, और वो इमरान खान साहब हैं। अब इमरान खान साहब कन्विक्ट हो चुके हैं, तो वो पार्टी का ओहदा उनके पास रह नहीं सकता। और अभी अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये दोबारा कराते हैं तो उसके बाद, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आइंदा अगर कोई ये टिकट्स इशू करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आ गया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाए, तो फिर इनके तमाम उम्मीदवार जो कि पीटीआई के उम्मीदवार होंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर उनको मुख्तलिफ सिंबल जो है असाइन होगा करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। तो आज जो इनके ही तर्जमान की जानिब से उसकी जो है तरदीद की गई शेर अफजल मरवत साहब के बयान की, जो कि उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब हैं उनसे मुलाकात के बाद बाहर आके जेल के बाहर जब उन्होंने ये बयान दिया तो फ़ौरन उसकी तरदीद कर दी। तो इनमें से कोई एक की क्रेडिबिलिटी तो आज ज़मीन बोस होनी है। उसकी वजह यह है कि दोनों तो सच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि एक बात जो कर रहा है दूसरा शख्स उसकी तरदीद कर रहा है। अब तर्जुमान शुएब शाहीन साहब हैं या रऊफ हसन साहब हैं, ये तो नईम हैदर साहब बेहतर बता सकते हैं, अब मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन दोनों में से ये पीटीआई के तर्जुमान का जो रद्द अमल है उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है। उन्होंने कहा फैसले इमरान खान ने सेनेटर अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर और उमैर नियाजी हैं इनकी कोई और मेरी मौजूदगी में किए हैं। मैं ये समझने में नाकाम हूं कि तजाद के पीछे कौन है। शेर अफजल मरवत जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि मुझे ज्यादा बात जिसकी बात में वजन लग रहा है वो शेर अफजल मरवत साहब लग रहा है। उसकी रीजन भी मैंने आपको बताई है कि अगर वो नहीं करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को। और आई एम श्योर कि जो लीगल ब्रेन लाइक सेनेटर अली जफर साहब इसमें मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, तो वो दे नो कि अभी क्या बिजनेस चल रहा है। रियलाइजेशन भी होगी, रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। पर जिन लोगों पर वो इल्जाम है वो अगर इस मामले में आए तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। नो 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 नो,
अभी एक तो हमने समझ लिया ना, वो तो पिछला केस है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो फिर इनके तमाम सरबराह नहीं रह सकते। तमाम उम्मीदवार अगर उनकी टिकट उनके साइन से टिकट इशू हुए तो वो उम्मीदवार जो हैं इनके वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, सेनेट में जैसे सेनेट में हुआ था। हाँ, वो फिर उनके सादिया बासी साहिबा वगैरह के साथ। सो टेक्निकली इमरान खान साहब चेयरमैन नहीं रह सकते। तो आज जो पूरा दिन इनकी पार्टी के लोग दिफा में लगे रहे कि उनको बिला मुकाबला चेयरमैन बना दिया जाए, लोगों को गुमराह करते रहे हैं, नहीं बन सकते, नहीं रह सकते। वो देखिए कानून तो बेसिकली बड़ा देखें तोशा खाना केस है ना जी, उसके अंदर ये फैसला आया था और डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने की थी। उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है, एक सीएम हमने फाइल किया जो कल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है, हम अदालतों के पास इसलिए जाते हैं कि हमें इंसाफ मिले। पार्टी तर्जुमान कौन है आपके? रऊफ हसन साहब ने आई थिंक सो ये क्योंकि वो ही ज्यादा तो इस मामले में रऊफ हसन साहब ठीक हैं या शेर अफजल मरवत साहब? सर मैं तो किसी को भी गलत नहीं कहूँगा, उन्होंने बयान दिया, मैं उधर मौजूद नहीं था, इन्होंने बयान दिया तो मैं तो इनको नहीं कहा या मुझसे तो नहीं हुआ कि ये देना है। तो मैं दोनों को नहीं ऐसा कहूँगा कि दोनों गलत हैं, क्योंकि बयान अब उनकी अपनी कैपेसिटी में, अगर मैं कोई बयान देता हूँ तो उसका तो मैं जवाब। असूली बात कौन कर रहा है? देखिए असूली अगर बात की जाए तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो उनको रहना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल रहना चाहिए। कानून हम सब आपको हालात को कन्विक्शन को मद्देनजर रखते हुए नहीं, कन्विक्शन वो चेयरमैन ऐसा कानूनी मशवरा ना दे, नहीं कन्विक्शन तो नहीं साहब, सियासी बयान अलग है, कानूनी मशवरा देना। नहीं कानूनी मशवरे दे रहे हैं कि इंशाल्लाह फायदा होगा जब ये सारे मेंबर फारिग हो जाएंगे, कल ये फिक्स होगा और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला खत्म होगा और खत्म हो जाए, पूरी कौम जो है वो उनको चेयरमैन देखना चाहती है। ये क्यों ऐसा किया जाता है? और जैसे हसन अयूब साहब बड़ा प्यारे भरे अंदाज से कहते हैं ना कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ऐसी अगर इमरान खान साहब के हवाले से कह दें तो हम कहेंगे कि वाकई ये तजियाकार हैं, सीनियर साफी हैं। ऐसे बैठ के ऐसे करना ये कोई अच्छा नहीं। फिर इन्होंने नेगेटिव भी बात करनी है, जब स्टार्ट ही ऐसा होगा तो फिर डेफिनेटली इन्होंने अपनी जो है वो अच्छा। अब इसमें मसला ये है कि देखें, अगर कल का तो चले फैसला होगा, लेकिन अगर वो चेयरमैन रह जाते हैं और उनके साइन से बैट पर टिकट इशू होता है तो वो तो बैट सारा उड़ जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई रहे या हो गए तो आगे भी फिर बड़ा मसला बनेगा ये तो आप लोगों के लिए। नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला पढ़ने के हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मामला, और देखिए इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि आपका जो बल्ले का निशान है वो भी बैलेट पेपर पे होगा। जी ये कहा, और ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ही चेयरमैन रहेंगे। तो अब ऐसी नई एक खबरें फैलाई जाना, एक मायूसी, ये पहले लेट किया गया था कि लोगों के अंदर चले जी अब जरा जोड़ तोड़ हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेर अफजल मरवत साहब बहुत ही एक्टिव हो गए और केपीके पख्तूनख्वा की जो जिम्मेदारी है उन्होंने ली हुई है, और वो अब बता रहे हैं कि खान साहब ने मना किया है कि फ़ौज के खिलाफ जो लोग बयान दे रहे हैं वो बयानात ना दें, उन्हें रोका है। सो इसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों रोका गया है? हमें तो पहले बताया जाता था कि तहरीक इंसाफ के लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अगर रोका है तो यकीन कुछ ना कुछ हो रहा था। लेकिन क्या कुछ हो रहा था, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। पाक फौज के खिलाफ जो अनासर बयानात दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत खुशाइन बयान है कि उन्होंने दिया है। उनका पीटीआई से जो है वो कोई मतलब उन्होंने कहा आप अगर करें तो ऐसा ताल्लुक, लेकिन ये सीरीज़ है, हमने देखा है एक सीक्वेंस से ये चीज़ें चली हैं। खान साहब ने कुछ तकरीरें की हैं, कुछ अपने स्पीचेस ऐसी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर बात की है, जलसों में बात की है, इंटरव्यूज़ में बात की, उसका एक मोमेंटम बना है। ज़ाहिर आपने एक फील्ड दी, बाकी फिर पीछे लोगों ने आपके लेवल खुद ही कर ली वो फील्ड। सो अब जिस स्टेज पे चीज़ें चली गई हैं, रियलाइजेशन है कि हाँ गलत हो गया, अगर पॉलिटिकल डायलॉग होता या पॉलिटिकल प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाता तो ज़्यादा बेहतर। देखिए बात यह है कि अगर कोई कहे कि एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर आपको बाहर निकाला जाएगा तो फिर उसके अंदर अगर बंदा गलत हो तो बंदा पीछे हटे ना। जब आपका मकसद ये हो कि आपने माफिया के ख़िलाफ़ खड़े होना है और आपने रूल ऑफ लॉ के लिए मुल्क की हकीकी आज़ादी क्या है? जब लास्ट टाइम GIT ने सवाल पूछा तो खान साहब ने वजाहत की उसके ऊपर कि आइन की बालादस्ती हो, ये जो जजेस को जो है प्रेशराइज़ किया जाता है फ़ैसले देने के लिए, ये पुलिस, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर जिस तरह से फ़ैसले करवाए जाते हैं या जैसे इनको यूज़ किया जाता है वो यूज़ ना किया जाए। अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। जब 3.5 साल आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये तीनों, ये जो मतलब जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, गरीब और अमीर का इंसाफ है, उनको जो है वो बराबर शहरी को आवाज़ उठाने का हक है,
ये तमाम चीज़ें 3.5 साल में हो सकती थी, ये क्यों नहीं हो सकी? देखिए, मैंने 3.5 साल के अंदर ये नहीं देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में किसी अदालत को इस तरह से प्रेशराइज होते हुए, जैसे आज जुल्म जबर हो रहा है कि अदालत कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए तो तब आपको छोड़ा ये जुमला आपने अच्छा इस्तेमाल किया कि मैंने नहीं देखा, ये अच्छी बात नहीं देखा। और दूसरे नंबर पर किसी ने भी नहीं बाकी देखा। कौन देख रही थी कि अदालतें किस तरह मैनेज हो रही? कौन देखती होती तो आज इमरान खान के साथ क्यों खड़ी होती? तो होती रही अदालतें मैनेज। अच्छा चले छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। ना अदालतें मैनेज हुई, ना पुलिस को इमरान खान ने यूज किया, ना नैब को इमरान खान ने यूज किया। आप कैसी बात करते हैं? केसेस जो बने हुए हैं नवाज शरीफ वाले भी, वो कब के हैं? 2017 का वो सजा वाली करते जी। तो आप इनके साथ मिल गए इसका मतलब। और दूसरे नंबर अपने टाइम पे जब और दूसरे नंबर पर जो फौज के हवाले से आप अच्छा, अदालतें इससे पहले कभी मैनेज नहीं हुई? देखिए, इमरान खान ने नहीं की, किसी ने की, जिसने भी की अभी भी हो रही है। किसके लिए की? इमरान खान के खिलाफ अभी तो हो रही है। पहले इससे पहले दूसरी सियासी जमातों के लिए होती है। इससे पहले नहीं हुई, इमरान खान के दौर में नहीं। लेकिन अदालतें मैनेज होती रही है ना माजी में, हर चीज मैनेज होती रही है। लेकिन आप कह रहे हैं इमरान खान साहब के लिए उस टेन्योर में नहीं हुई को? बिल्कुल भी नहीं यार, कसम से एतमाद को दाद देनी पड़ेगी। एतमाद क्या, मैं देखता रहा हूँ ना भाई। अच्छा, अगर मैं ना देखता हो तो आप क्यों? और दूसरी चीज जो फौज के हवाले से कॉन्फिडेंस हो तो नहीं हैदर पंचोता जैसा। अच्छा, फौज के नहीं, कॉन्फिडेंस करके तो मेरी बात की क्रेडिबिलिटी को जो है वो कम ना करें। बात ये है कि फौज के हवाले से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक IG गलती करते हैं तो उसके हवाले से अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो क्या उसका मतलब ये है कि पूरी जितनी पुलिस नीचे सारे सिपाही, कांस्टेबल, ASI और बिल्कुल एंड तक जो है वो सारे उनके ऊपर, पूरे इदारे के ऊपर क्रिटिसिज्म है? नहीं, एक शख्स से इख्तलाफ हो सकता है। नवाज शरीफ साहब के भी बयान देख लें, बाजवा साहब के बारे में क्या बोलते, उससे पहले देख लें, बोलते रहें। तो अगर किसी एक शख्स की पॉलिसी गलत है कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है पॉलिटिक्स में, तो उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने इदारे को नहीं किया कभी भी डैमेज, और ये नहीं कभी भी कहा कि मैं किसी इदारे के खिलाफ हूँ। हमेशा अपनी स्पीचेस के अंदर भी वो कहते रहे कि फ़ौज हमारी है, नहीं कहते रहे, कहते रहे। तो ये कह देना कि जनाब इमरान खान जो हैं वो फौज के खिलाफ हैं और वो, ये गलत चीज़ है। हसन अयूब साहब, आप लोग क्यों ऐसी खबरें फैलाते रहते हैं? बात यह है कि इनको वो अदलिया चाहिए, इनको वो अदलिया चाहिए जो उनको देख के कहे गुड टू सी यू खान साहब, वेलकम। इनको जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक जैसा बैलेंस जज नहीं पसंद। इनको वो जज पसंद नहीं है, उनके ऊपर अदम एतमाद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इनको रिलीफ भी देते हैं। अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की। अब वो हंसे जा रहे हैं मुसलसल। जी हंसे ना जी, मैं हैरान हो रहा हूँ कि उनके खिलाफ इन्होंने इतनी ट्रोलिंग की, लेकिन उस जज को सलाम से पहले कह रहा था कि बराबरी की बात करें, वो इनके ट्रोलिंग के प्रेशर के अंदर नहीं आए। उन्होंने देखिए, वो हंसते हैं, खेलते हैं, हंस के बात करते हैं, चाहे इमरान खान का वकील हो उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो नवाज शरीफ साहब के वकील हो। देखिए, बात ये है कि आपको एतमाद जो है आपको एतमाद उस जज पर नहीं हो सकता जो कि बैलेंस है। आपको तो वो जज चाहिए जो गुड टू सी यू कहें, जो आपको मर्सिडीज गाड़ी के अंदर जो है ना एक अक्यूज को, जो कि जिसका रिमांड, जो रिमांड पर है, उसको मर्सिडीज गाड़ी पर वो मंगवाया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कॉल की कि जी इनको ATC में मत लेकर आए, मर्सिडीज पे लेकर आए, इनको जो है वो जो बख्तरबंद गाड़ी है उसके अंदर नहीं लेकर आना। फिर जजेस गेट से वो आ रही है मर्सिडीज, इनको तो वैसी अदलिया सूट करती है ना। अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो उनको कैसे सूट करते हैं? अब अगर इतना अपराइट, इतने अपराइट जो अब तो चीफ जस्टिस बन गया ना भाईजान, रेफरेंस तो सही भेजे सी ना, मैं तो नहीं भेजे सी। वो आपके जो प्रेसिडेंट साहब थे उस वक्त उन्होंने कहा जी मैंने माइंड अप्लाई नहीं किया कि मुझे कैबिनेट की तरफ से आया है, और कैबिनेट को कौन हेड कर रहा था? इमरान खान साहब। तो बात यह है कि आपने जजेस पर भी हमले किए। उस टाइम असल में ना इमरान खान साहब और हवाओं में थे। उस टाइम एक 1 पेज था, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनका जो इसका ज़हनी तबादन ख़राब किया। जो आप कहते हैं ना ये हालात क्यों बने, और आज वो क्यों कह रहे हैं कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या फौज के खिलाफ जो है ना वो बयानात ना दें। वजह ये थी कि पहले इमरान खान साहब की किसी मामले में पकड़ नहीं थी। वो 25 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ाया, वो जलाओ घिराव किया, सब कुछ किया। इवन देन उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, वो बंदियाल साहब ने साल पूरा जो है ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया, रिटायर हो गए, लेकिन उस केस को टेकअप नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि किसी केस में पकड़ नहीं है, तो फिर उसी का नतीजा था कि 9 मई वाला वाकया जो है वो पेश आया है। फैसल साहब, 9 मई के वाकयात को जहन में रखते हुए ये मुमकिन होगा तहरीक इंसाफ के लिए कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर उन बयानात से डिसएसोसिएट कर ले जिनका मैंने हवाला दिया? वो तो जितने मैंने हवाले दिए हैं वो तो कहते हैं फ़ौज मेरी अपनी है। खान साहब ने तमाम बातें करके एंड में उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि फ़ौज मेरी अपनी है। एक जगह पर तो वो ये भी कह बैठे थे कि मैं फ़ौज कुछ की जब इस्लाह करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ जिस तरह बाप करता है, मतलब मेरे बच्चों की तरह मैं करता हूँ। लेकिन अमूमन जो है अभी भी सारी फौज इमरान खान के साथ नीचे खड़ी है।
सर ऐसे बयान यार ना करें यार, क्या बात ना दिया करें ऐसे बयान। देखिए फौज जो है अपने कमांडर के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ राइट देखता है ना तो 7 लाख फौज राइट देखती है, आर्मी चीफ लेफ्ट देखता है ना तो 7 लाख फौज लेफ्ट देखती है, कोई भी नहीं, सारी फौज अपने चीफ के साथ खड़ी है। मैं लाइव प्रोग्राम में बात करता हूं, मैं इनकी बात ये मैं कुंडी साहब कौन सी बात है कुंडी साहब के बेहतर होगा कि हम सब ये कहें कि फौज इस मुल्क के साथ खड़ी है, इस मुल्क के इदारों के साथ खड़ी है। सर जो सच्चा बंदा होगा उसमें तो चूज होगा ना कि नवाज शरीफ ठीक है, ये उसमें तो कह सकते हैं ना, हर बंदी की जिंदगी पर्सनल भी तो है ना। मैंने अर्ज की यार पर्सनल जिंदगी में बात वो फौज में भर्ती होके तो वो पर्सनल जिंदगी में हमने आज जो आपके मुफ्ती साहब ने भी जो है वो बयान दिया है, कुछ ओन चौधरी ने भी बयान दिए, तो हम वो बातें नहीं कर रहे ना प्लीज। दोनों बेगौड़े हैं, गंदे आदमी हैं, दोनों ने बयान दिया है। छुपा के मुंह बैठ रहा था गाड़ी में ओन चौधरी कौन सा तीर मारकर उसने बड़ा कारनामा इमरान खान ने साथ रखा उसको कई साल, देखें साथ रखा, उसके बगैर सांस नहीं लेता इमरान खान। नहीं क्या बात कर रहे हैं, खाओ उधर ही कुत्ते थूको, उसका ये मतलब होता है। क्या मतलब होता है उसका? ये मतलब होता है कि जिधर खाओ उधर फिर थूक दो। नहीं, आपके अपने अमालनामा होता है, जब बंदा देख लेता है कि ये गलाजत चलता है तो बंदा भी अगला जो रास्ता ख्याल कर लेता है। जी कुंडी साहब देखिए, मैं जो है वो नईम साहब को इसका जिम्मेवार इसलिए नहीं ठहराता हूँ। मेरी ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है, आपके सब अक्सर प्रोग्राम कहते हैं कि वो लोग यहाँ पे बैठे होते जब हुकूमत में जो यहाँ बैठ के छलांगे लगा रहे थे, ये इस कुर्सी पे उनकी जगह नहीं होती थी, वो कैसे छलांगे लगाते थे कि हम ये कर दें। उनमें से कईयों को तो मैंने देखा है कि उन्होंने कह दिया कि हम 9 मई में हमने जो है वो बड़ा बंदा किया और हमने लोगों को तरगीब भी दी। इनके अपने पार्टी के लोगों ने कहा है, हमने नहीं कहा। सर अगवा होने के बाद कहा है सर। अब मुझे बात तो करने दें भाईजान सर, लेकिन वो फिर अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने दें, ठीक है? ठीक है बोले, बस ठीक है, झूठ बोल सकता हूँ ना? हाँ ठीक है। जो है अगवा हुआ जो भी, देखे हमने पहले ही कहा था, मैंने कहा जब ये इनको लितर लगेंगे ठीक, हमें तो लगे हमने ठीक हो गए। हमें एक जमहूरी हमने एक सफ़र तय किया। PMLN और पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। उसके बाद कम से कम हम ये कह रहे थे कि हम इखलाक के दायरे में रह के सियासी तनकीद करेंगे, लेकिन बिलो द बेल्ट गालियाँ ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन इनका जो चेयरमैन था वो जो होता था, और कैबिनेट मीटिंग में कई लोगों ने कहा है कि कैबिनेट के मेंबर्स ने कि जो ज़्यादा गाली निकालते उसके लिए ज़्यादा थंपिंग होती थी और संजीदा लोगों को नहीं सुना जाता था। अब आप कहते हैं कि अब वही लोग, आपके लोग, हमने नहीं इल्ज़ाम लगाया। 9 मई को जो वाक़यात हुए ना, हमें भी पाकिस्तान की रियासत से शायद बहुत से माजी में गिले हुए होंगे। जब मोहतरमा शहीद हुई, पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। अगर उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब कहते थे कि यार बिल्कुल ठीक है, पढ़ जाओ, ठीक है पढ़ जाओ भाई अपने इदारों के खिलाफ, तो शायद खुदा न खास्ता हम भी नुकसान देते थे। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा और हम आगे बढ़े। आज ये कहते हैं फ़ौज के खिलाफ नारे इन्हीं के जलसों में नहीं लगे। आज तक कौन लगा रहा था फ़ौज के खिलाफ? मतलब हमारे होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि फ़ौज हमारी, उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सियासत करते हैं। आपके चेयरमैन ने नहीं लगाया कभी नारा किस चीज़ का? किसी भी आर्मी चीफ के वाले से? यार मेरी बात तो मुकम्मल कर देना। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे। अब आप कहते हैं हमें साकिब निसार जैसा जज मिले, बंदयाल जैसा जज मिले, बाजवा जैसे और फैज़ जैसे लोग मिले। आप 10 साल के प्रोजेक्ट पे आए थे कि 10 साल तो हमारे कहीं नहीं गए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। आपका प्रोजेक्ट नाकाम हो चुका। आपने अपने इंशाअल्लाह के फजल से, आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं थी, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते थे। अदम एतमाद हुआ, जरदारी साहब की मिन्नतें कर रहे थे कि आप शहबाज शरीफ को वोट दें, हम आपके साथ हर काम करने को तैयार हैं, डील करने को तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि पीटीआई जरदारी साहब की मिन्नतें कर रही थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, और हम आपको तारीख है बिल्कुल। मलिक रियाज साहब की ऑडियो लीक नहीं हुई थी? नहीं, वो तो उनकी बात हो गई ना, किस लेवल पर वो तो एक हो गई ना। यार आप एक मिनट ना, उनको असल बात की तरफ जाने दें। और पार्टी में किस लेवल पर ये बात, इनकी पार्टी में, मलिक रियाज साहब इनकी पार्टी में तो नहीं है ना, पार्टी से किस पार्टी क्या, जब इमरान खान के साथ थे तो पार्टी की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे बताया पार्टी से किसी ने आप लोगों से रब्ता किया? नहीं, देखिए उन्होंने मलिक रियाज को कहा, इमरान खान ने, कि आप उधर बात करें, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मैंने कमिटमेंट कर ली है, इससे मेरा फायदा या नुकसान है। तो वो क्या चाहते थे आप लोग? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ना हो तो क्या देंगे? हम असम्बली तोड़ते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं। एक और भी लीक हुई जिसमें अभी वो नहीं है, जिसमें बिलावल साहब ने स्टैंड लिया कि हम अदम एतमाद करेंगे, हम इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। उन्हें बाजवा साहब ने जब कहा था, वो हुई थी, आसमा शराजी ने गालिबन ये बात की थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान इलेक्शन करने को तैयार है। हमने कहा तो हम बात गुजर गई, जब इनको पता चल गया सब कुछ चलिए। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, इन्हीं के चेयरमैन ने कहा था कि मेरे लिए तो वोट भी यही बराबर करते हैं, मेरे लिए मेंबर्स भी यही आते हैं, बिल भी ये पास करते हैं, मेरी फॉरेन पॉलिसी भी ये बनाते हैं, मेरी हुकूमत भी ये चलाते हैं। निकालें ना वो क्लिप्स जो हमारे टाइम पे आप निकालते थे, टक 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 करके निकालें जरा, क्या क्या कहते थे। खैर पाबंदी लगा दे कि आवाज़ तो चला सकते हैं ना, अगर फोटो नहीं चला। लेकिन बात यह है, अफसोसनाक अमर यह है कि जब कोई बंदा इस फेज़ में चला जाता है पॉलिटिक्स में, जो सेलेक्ट हो जाता है या उनका लाडला हो जाता है, तो सारी दुनिया से साइड हो जाता है। जब अपोजिशन में आता है कहता है यार मैंने तो यहाँ पे भी गलती की है, मैंने यहाँ पे ये नहीं करना था। आज इनको सब कुछ याद आ रहा है। जब आप थे, आप आइन और कानून की बात करते थे,
जब आपने तमाम लीडरशिप को अंदर किया, जब आपने मरियम नवाज को हथकड़ियाँ डाली, जब आपने फरियाल तालपुर को रात को कौन से, मुझे पता है आपके कानून में कोई है कि रात को अस्पताल के रात 9-10 बजे जेल खुले ईद की रात को और आप किसी मुजरिम को जाके जो है उधर, मतलब है तो आपके ख्याल में अभी ये पोजीशन, जरा मुझे ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, मैंने फिर इनकी तरफ जाना है कि क्यों अब ये पोजीशन ले रहे हैं, अब उन्होंने जेल से ये पैगाम क्यों भेजा है कि यही लोग कहते थे ना, यही चेयरमैन कहता था कि इनको घर से खाना क्यों जाता है, ये 5 स्टार होटलों में रहते हैं, अब कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे एक्सरसाइज मशीन दो, कभी कहता है डंबल दो, कभी कहता है देसी मुर्गे दो, कोई तो 5 स्टार होटल में बैठे हो। हसन का ये ख्याल है, हसन जो अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं कि उनको ये रियलाइज हुआ है कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और नई इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क है, तो इस वजह से अब वो ये फ़र्क समझ बैठे हैं इसलिए। लेकिन व्हाट इज़ योर टेक ऑन, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो, चाहे वो चाहते हैं कि वाया एस्टैब्लिशमेंट कोई रास्ता? देखिए, पॉलिटिकल डायलॉग तो उस वक्त होगी जब वो अपने केसों से बरी होंगे, बाहर आएंगे तो पॉलिटिकल बात होगी। जब तक इस वक्त इस बयान का क्या मकसद लगता है आपको? देखिए, वो तो अब देखें चीज़ें करना चाहते हैं कि अब तो वो अपना सहारा ढूंढ रहे हैं ना। आज आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार है, माइनस इमरान खान। सर, आप लोगों को ये रियलाइज क्यों हुआ है अभी? आप लोगों को एक तो बता रहे हैं, उन्होंने जो बातें की आप उसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा आप लोगों को अभी ये क्यों रियलाइज हुआ है कि उन लोगों से खुद को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, डिस्टेंस करना पड़ेगा, जो फौज मुखालिफ बातचीत कर रहे हैं, ट्रेंड्स बनाते हैं, बात करते हैं, झूठे बयानात और जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यू नो दैट? नहीं, लेकिन बात यह है कि जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि फ़ौज के ख़िलाफ़, ये बातें तो ज़्यादा जो हैं इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, ये बाकायदा प्रोपेगेंडा सिर्फ पीटीआई को कैच करने के लिए किया जाता है कि पीटीआई है, और पीटीआई नहीं करती किसी जगह के ऊपर दिखाएं किसी पीटीआई रहनुमा ने बयान दिया हो कि फ़ौज के हम खिलाफ़ हैं, या इमरान खान ने कहा हो कि हम फ़ौज के खिलाफ़ हैं। ये सारे जो इस वक्त बोगस और सारे ये इकट्ठे हुए हैं ना, अच्छा मुझे बताइए, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हुए हैं। ओके, ये बताइए, जो दो लोगों को सजा हुई है, जिसमें वो आदिल राजा जो भगोड़ा एब्सकॉन्डर हैं, वो इन लोगों को आप ऑन करते हैं कि ये लोग ठीक हैं? मैंने तो कभी ऑन नहीं किया, कभी पीटीआई पार्टी आपकी ऑन करती है? किसी ने ऑन नहीं किया कि जो है कोई भी बाहर बैठ करते हैं, जो ये बाहर से बैठ के इदारों के खिलाफ बातचीत करते हैं। देखें, इदारों के खिलाफ कभी भी किसी, मुझे बता देना कि इमरान खान ने कब कहा हो किसी लीडर? नहीं, इन दोनों की मज़म्मत करते हैं, मैं वैसे पूछा। हाई कोर्ट में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कहता है? देखें, वो तो मैंने पहले गुजारिश की है ना कि आप अपने लीडर के बारे में बात करते हैं। नहीं, आपने की है, मेरे पास, मैं तो कह रहा हूं कैमरा की पाबंदियां ना होती तो 250 शॉट है इस वक्त पड़ा हुआ, वो तो 250 शॉट है। ये भी मेहरबानी है कैमरा की इनके ऊपर। जी हां, बिल्कुल, बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं वो उसी तरफ ही आ रहा हूं, लेकिन वो कई मेरे पास पड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन वो कैमरा की वजह से आप चला नहीं सकते। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि आप हैदर मेहदी और आदिल राजा, जिनको इस वक्त सजा दी गई है और जिनके खिलाफ चार्जशीट है पूरी, आप उनकी मजम्मत करते हैं कि वो इदारों के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर 9 मई वाले दिन भी इंतशार फैला रहे? देखिए, मैं तो कोई उनके ना पैगाम सुनता हूँ कि वो वीडियो पैगाम क्या बनाते हैं। मैं कोई आदिल राजा और उनको जानते हैं, उनको हैदर को मैंने ये टीवी चैनल सारा दिन चलता रहता है कि पाकिस्तानी उसको जो है कंडेम नहीं करेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जानता नहीं हूँ, यहाँ पर मीडिया के ऊपर भी चलता है। अगर आप नहीं भी जानते तो आप उनकी वीडियो क्लिप नहीं देखता, आप उनकी मजम्मत करते हैं। कोई भी फौज के खिलाफ बयान देगा ना कि फौज इदारे के खिलाफ, तो बिल्कुल सारी दुनिया मजम्मत कर रही है यार। तो अभी कैमरा की पाबंदी है, नहीं तो मैंने एक शॉट चला देना था। कैमरा की तो पाबंदी पहले इमरान खान को चलाए ना, तो फिर आपको मैं यही तो कह रहा हूँ, उनकी ज़बान में चला नहीं सकते। एक सेकंड, वो आप चला नहीं सकते। मैं बताता हूँ कैमरा, अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझे नोटिस ही भेज दें, पहले भी दबाव में रहा, अभी भी दबाव में होगा। हम इसलिए नहीं चला सकते, वरना उसूलन तो आप ठीक कह रहे हैं, हमें चलाना चाहिए। मेरा क्या मसला है, मैं तो चला दूंगा, चैनल बंद हो जाएगा या प्रोग्राम बंद हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो हुकूमत ये कह रहे हैं अदम एतमाद की बात कि खान साहब ने बड़े मैसेज भिजवाए और ये किया और वो किया, पहली बात तो ये बताएं जो इन्होंने किया है, जिस तरह से इन्होंने ये इमरान खान की हुकूमत हटाई है मिलकर अमेरिका के साथ, और जो जिस तरह से इन्होंने मंडियां लगाई हैं, लोगों को पैसे जो हैं वो दिए हैं, और जिस तरह से अदम एतमाद किया है, दुनिया नहीं जानती। पंचोता साहब, दुनिया नहीं जानती। ये बताएं, और फिर ये बिलावल जो हैं जिनके बारे में बड़ा कह रहे हैं, वैसे में एक सवाल, वो कैसे शहबाज शरीफ को सलूट मार रहे हैं, वो भूल गए हैं जैसे उन्होंने फेक तस्वीरें इसका जवाब ये देंगे, वहां से इसका जवाब ये देंगे, और मुझे एक सवाल का जवाब दें। जबरदस्त शहबाज शरीफ आज मेरा मान गए, आज आप मेरा सारी जिंदगी एक दूसरे को गाली देते हैं। आज आप मेरा एक मसला हल कर दें। क्या ये हुकूमत मोहसिन नकवी साहब ने गिराई थी, जनरल बाजवा साहब ने गिराई थी, ये अमेरिका ने गिराई थी, ये इन तीनों में से किसने गिराई, या पीडीएम ने गिराई थी? सर साइफर किसको आया था? सर एक तरफ करें, आगे इस्तेमाल किसको किया? मैं बता दिया, नाम बता। आप समझदार है ना, फिर मैं इतना समझदार नहीं हूं ना। साइफर दुनिया ले दसो ना करो आदिल साहब, चलो मैं मान लेना करो। साइफर किसको आया? मैं ओपनली, कौन दरमियान में शामिल हुआ, किसके जरिए हटाई गई, किसने मंडियां लगाई, कौन वहां पर चारों मिले हुए थे आप कह रहे हैं, और किसने सोना महीने हुकूमत की, कौन सारे इकट्ठे बैठ गए, ये चारों मिले हुए थे जी। तो फिर खान साहब ने ये इंटरव्यू में क्यों कहा
कि हमने अमेरिका से कहा हमें तो पता ही नहीं था, ये तो यहाँ से जनरल बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिराई, एक्सपोर्ट हुई है यहाँ से वहाँ बताया गया, उन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं, लॉबिंग फर्म हायर की और उनको समझाया गया कि हम आपके बात नहीं कर रहे, यहाँ से अंदर से हमारी हुकूमत गिरवाई। ये क्या था सर? गुजारिश ये है कि इसके अंदर सारे ये लोग शामिल थे, वो अमेरिका भी था। बिल्कुल बिल्कुल। साइफर किसने भेजा? पैगाम भेजा तो साइफर किसने भेजा भाईजान? अच्छा ठीक जी जी, योर टेक ऑन। वो कह रहे हैं आप सब मुलविस से, हम सब मुलविस से। आसान बताऊं, साइफर नॉर्मली आते हैं फॉरेन ऑफिस में, ये होता है ना फॉरेन ऑफिस में। ये जब इधर होते हैं कहते हैं पाकिस्तान, क्योंकि लोग अमेरिका के खिलाफ हैं, कहते हैं हमें अमेरिका ने हटाया, अमेरिका के पास जाते हैं कहते हैं हमें फ़ौज ने हटाया, हटा दिया चलो अमेरिका ने। फॉर एग्जांपल इनकी बात हम मान लेते हैं, कितने उनके डेलीगेशंस आए हैं, किन के उनके एम्बेसडर के साथ सेल्फियाँ खींच रहे हैं, चिमट के सेल्फियाँ खींच रहे हैं पीटीआई वाले, कभी इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमेरिकन एम्बेसडर फवाद से मिलने उनके घर गए। अब जो बंदा इनको छोड़ के जा रहे हैं ना, ये फलान ऐसे है, इन्होंने शेख रशीद के मुतालिक क्या कहा था, इनके चेयरमैन ने परवेज़ इलाही के मुतालिक क्या कहा था, किन किन लोगों के मुतालिक क्या कहा था। अब पैमरा की बहुत बड़ी मेहरबानी इनके ऊपर अभी भी है कि वो नहीं चलाना चाहते, वरना आप चलाते तो यहाँ पे 2 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि पैमरा की वजह से नहीं चला सकते, इनके भी चलाते, इनके भी चलाते, इनके भी सारे चलाते, हमारे भी चलाएं, इनके तो चला सकते हैं, इनके चलाएं। बात तो बहुत बात की बात है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीते इस्लामाबाद की सीट से, उस दिन यानी इसका मतलब यह था कि तहरीके इंसाफ जो है अपनी अक्सरियत खो बैठी है। फिर जब अक्सरियत खो बैठे तो फिर उन्होंने कहा जी हम एतमाद का वोट लेंगे। आप यकीन करें वो एतमाद का वोट लेना इनके लिए दर्द सर बन गया था। यानी ये उस वक्त जब 1 पेज था, जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और ये 1 पेज था, तो फिर लोगों को उठाकर अपने एमएनएस को वहां पर वो ले गए। हफीज शेख साहब की बात कर रहे हैं, हफीज शेख वाला इलेक्शन आ रहे थे। फिर उन्होंने रात वो G13 गोला मोड़ के पास कुछ जगह थी, वहां पर कंटेनर्स में बंद किए अपने एमएनएस आपके पड़ोस में। जी जी। और फिर इसके अलावा आमिर लियाकत साहब जो थे मरहूम थे, उनको भी लेकर आया गया। जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूं, अब मजबूरी से आया और उनसे वोट दिलवाया गया। तो बात ये है, वो ज़मीर का वोट था, वो बोले थे, वो खुद बोले थे, वो ज़मीर का खुद बोले थे कि मुझे लाया गया। अब मैं आप देखिए थोड़ी जाती करें, जब हमने इन लोगों से उस वक्त पूछा था तो उन्होंने कहा ज़मीर का वोट। साजिश वो भी क्या अमेरिका की थी, जब आपके अपने बंदे आपके साथ छोड़ बैठे। जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था, आपको मैं नंबर बताया था कि इतने नंबर के वोट हमें इतने वोट पड़ेंगे, आप नहीं मान रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और मैंने डॉट नंबर बताए थे, ठीक है। उसके बाद जो कह रहे हैं ना कि लोगों को पैसे दे के खरीदेंगे, जो इत्तेहादी थे उन्होंने आपके साथ कोई ये नहीं किया था कि हम आपके साथ ताहियात रहेंगे। ये इत्तेहादी हमारे साथ भी पहले थे, ये फिर उसके बाद PMLN के साथ रहे 2013 में, नहीं इनके साथ रहे वो इत्तेहादी सारे नहीं है। एक मिनट, सारे मेजॉरिटी इत्तेहादियों की अगर आप लिस्ट उठा लें सारे रहे हैं। उन्हीं की वोटों से फारिग। आपके जो 20 मेंबर थे उन्होंने वोट ही नहीं डाला, जो आपसे खफा थे, वोट नहीं दिया। फिर आपने उस टाइम ही खफा हो गए जब साइफर आया। नहीं, जब आपने साइफर की वजह से नहीं खफा हुए, उसके बाद अच्छा अब जो जा रहे हैं क्यों खफा हो रहे हैं? अब तो आपने उठाया है ना अपने भाइयों को, आपने उठा के दंगा किया है, तो फिर डेफिनेटली ऐसे ही होगा भाई। अगर आप लोग इसके भी जवाब दो, और अब अगर आप इतने दिलेरी से कह रहे हैं कि देखें जी वो चले गए जी, चले गए। आप लोग बड़े इनकलाबी हो ना, आप अपने लीडर को दे दें 2 घंटे, वो कहेगा कि मैंने जरदारी को मारा है। यार जो शख्स अपनी पार्टी का कोई भी बयान ले सकते हैं। अगर ये जमात थी ना कि इनकलाब ला रही थी और सुनामी, अगर आप इनकलाब लाने वाले ना फिर जेलें भी काटें पीपल्स पार्टी वालों की तरह। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी चढ़ाया गया, लोगों ने कोड़े खाते थे लोग, सड़कों पर कोड़े खाए थे, हमें कोड़े मारने जेल में रखा। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, मतलब है वहां पर अमजद न्याजी को कस्टडी से लेकर गए नामालूम लोग और तशद्दुद कर रहे हैं। उसका बेटा बेचारा मतलब है कि फिर आपके कप्तान ने जो टीम चुनी थी वो नायल थी, नालायक की कमी थी, एक सियासत के लिए और आपका कप्तान भी ऐसे था। क्या क्या आपने हम लोगों ने, हमारे लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, क्या तो बंद की सोबतें बर्दाश्त की है, उसकी वजह से पार्टी बनी है। आप लोग तो चूरी के मजनू थे सारे। बिल्कुल नहीं कर रहा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है। आप दे कुर्बानी ना पार्टी बनाए। मैं क्यों कहूंगा कि कोड़े आप थाने में जाते हैं, थाने में जाते हैं, कहते हैं घर में ये है कि बेनज़ीर साहिबा को आप देखें, नहीं हम नहीं कह रहे, बनाओ ना पार्टी, मजबूत हो जाओ, तगड़े हो जाओ। साथ जाती थी आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात करने के लिए जब वो जेल में थे, तो देखें मुश्किल वक्त सियासतदान गुजरता है उससे, और वो फिर आकर रोता नहीं है, भागा तो नहीं है ना, वो चीखता चलाता नहीं है, इनके लोगों की तरह भागता नहीं है। ना करें, ऐसा ना करें। मैं क्या कर रहा हूँ सर, वन साइडेड हो रहा है। वन साइडेड क्या, मैं बेनज़ीर की बात कर रहा हूँ ना। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक हिस्ट्री है ना, बाहर भाग गया है। तो मैं
यार वो मैं और बात कर रहा हूँ, आप अपनी बारे में भी बोलते हैं और आप जो है कोडी साहब के बारे में बोलेंगे, आप मेरी बारे में बोलेंगे, मिल गए आप मेरी बारे में बोलेंगे। चले जी, मुझे तो कोई हिदायत नहीं है। काश जब आपका इख्तियार था ना और आप उस शो में आते जब आपके लोग जो करते थे, अब रिवाइंड करके देख लें। अब भी आने के लिए तैयार हैं, आप फख्र फील कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने भाइयों को जो है वो तशद्दुद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, हम उस दिन भी कहते थे, हम इनको कहते थे जब ये पोजीशन में आएंगे इस तरफ, मैं कह शीशे की गिलास मत रखना, इस तरफ कागज और प्लास्टिक रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होने जाता है। आपको याद है मुशाहिदुल्लाह खान साहब क्या कहते थे, वो मरूम, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने कहा था आज जो आप लोग जो है ना खड़े हुए हो ना, तो ये मैं नहीं कहता है, अल्लाह ना करे आप पर ये वक्त आए, जब ये वक्त आएगा तो आप लोगों को हमारा कंधा मिलेगा, आपको आंसू पहुंचने के लिए हमारा कंधा मिलेगा, रजा रबानी का मिलेगा, कंधा मिलेगा। तो बात ये है, वक्त की बात है, उस वक्त अपने वक्त में फिरौन बने हुए थे और अब जो मुश्किल वक्त आया कोई फिरौन नहीं था, गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादती है हसन भाई, आप ऐसा ना करें। हालात वहां चले गए ना, अब तो हालात वहां चले गए ना जहां पर इरफान सिद्दीकी साहब या पीएमएलएन कह रही है अपने मसले खुद निपटाओ और खुद भुगतो। बात ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज ने करनी होती है। अच्छा वक्त भी आता है सियासी जमात के ऊपर, बुरा वक्त भी आता है। नवाज शरीफ साहब ने जिला वतनी भी देखी, अटकला भी देखा, अटकले च रहा ना, 10 वालियां मेरे थे, नहीं अपार्टमेंट मेरे, आप लोगों ने भगाया है यार, उससे पुरानी बात कर रहा हूं। 2017 में सर उसको आप लोगों ने, आपकी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा रो रही थी, आपका चेयरमैन नहीं, आपका चेयरमैन कह रहा था जाए मुल्क से बाहर जाए, क्यों जाए, कोई और कह दी जा सकता है, आप लोगों ने उसको जहाज दिया और क्या जाओ मुल्क से, क्योंकि हमारी हुकूमत चल जाए। सर 4 हफ्तों के लिए न जाने क्यों जाने दिया, फिर वापस ना आना, ये जो है ये उन्होंने जाने दिया भाई, बड़ा जबरदस्त बातों पर अच्छा बुरा वक्त आता है, नहीं क्यों, लेकिन ये जाने दिए तो ना मानने की उन्होंने कोई ऐसा अस्पताल बनवाया था पाकिस्तान में तो वो इलाज करवाते, जो आपके करवाते ना, आपके जो फैसल था, डॉक्टर फैसल था, उसने सारी रिपोर्टें बनाई थी, उन्होंने खुद कहा ना कि हमने बाहर लंदन से इलाज करवाना है, क्योंकि उन्होंने ना अस्पताल बनाया ना कोई स्कूल बनाया जिसके अंदर वो इलाज। काबीना में किसने बयान दिया था, काबीना में किसने बयान दिया था कि जी बिल्कुल मैंने शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स भेजे हैं और उन्होंने वाकई बताया कि ये मामला बड़ा सीरियस है। एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करते हैं। कुछ और इश्यूज हैं, साइफर और दीगर केसेस और इलेक्शन से मुताल्लिक कुछ बातें हो रही हैं कि शायद आगे जा रहा है, ये सब अफवाह साजी है, लेकिन बहरहाल ये बातचीत हो रही है। एक ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। पंचोता साहब ये बताइएगा कि आपको जो है वो क्या लगता है इंतखाबात के मामले में? एक तासुर आम तासुर ये है कि पीटीआई ये खुद ज़्यादा बात फैला रही है कि इंतखाबात जो है वो वक्त पर नहीं होंगे दीगर जमातों की बनिस्बत, और आपको क्या लगता है इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं? देखें, पीटीआई कोई ऐसा तासर नहीं दे रही कि वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। पीटीआई ये ज़रूर कह रही है कि एक तरफ मुकम्मल फील्ड हासिल है और दूसरी तरफ फील्ड ही नहीं दी जा रही। उसकी वाज़ह मिसाल अगवा, गिरफ्तारियाँ, छापे, तशद्दुद और जिस तरह से वो किया जा रहा है आप सबके सामने। हर रोज़ कोई ना कोई हमारा लीडर जो है वो गिरफ़्तार होता है। और केसेस क्या हैं जी? दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर बनाए गए केसेस, तोड़ फोड़ का जो है उसके अंदर आपका रोल है। एक बंदा इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो फैसलाबाद भी होगा, लाहौर भी होगा, मियाँ वाली भी होगा, कराची भी होगा, बलूचिस्तान भी होगा, या उसकी रूह जो है उस जगह के ऊपर जाकर उसने इंस्टिगेट किया है और एक जगह के ऊपर ही बैठकर वो पूरे पाकिस्तान में हर बंदा, और ये नहीं है वो एक लिस्ट आती है, उनके पास ना आईडी कार्ड है ना उनको डिटेल पता है, आज आकर नामजद हुए हैं, पहले दिन भी नहीं हुए। तो आपको लगता है इंतखाबात टाइम पर हो रहे हैं? देखिए, टाइम पर होने चाहिए, सही है, लेकिन फ्री एंड फेयर होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपकी अपनी जगह पर जाहिर है रिजर्वेशन हर पार्टी चाहती है कि फ्री एंड फेयर हो। आपके तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं कि आपको जलसे नहीं करने दिए जा रहे, आपको स्पेस नहीं मिल रही और झंडे पे स्पेस मिल जाती है। हसन, आपके ख्याल में ये साजिशी थ्योरियां हैं? हालांकि अदालत ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि अपनी बेगम से बात कर ले कोई जाके, लेकिन इधर ना करे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जिनकी बेगमात नहीं है वो क्या करें? मैंने कहा दीवार से मशवरा कर लें, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। लेकिन ये एकदम से क्यों उठी है बात और ये बात निकल रही हो? क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है? बिकॉज आप कोर्ट भी कवर करते हैं, आपको लगता है कि अब ये उस तरफ भी जा रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, संजीदगी से हो सकती है। मैंने तो ट्वीट किया था 4 जून 2023 को कि मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात जो हैं वो मार्च 2024 में होंगे। ऐलान ख़त्म हुआ। मैं आज तक अपनी खबर पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है। मैंने ट्वीट की थी मिड फैब में होंगे, मिड फैब अनाउंस भी हो गए थे, उसके बाद 2-3 सदर की फरमाइश पे 2-3 दिन पीछे हो गए। खबर पर खड़ा हूँ। अच्छा, इलेक्शन मार्च में होंगे। ये भी जो आज हम ये प्रोग्राम है ये डॉक्यूमेंट हो रहा है, आपके सामने आ जाएगा। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अल्लाह का शुक्र है कार्रवाई होगी जो ऐसा कहेगा।
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने खबर जो है ना वो जून में दे दी थी। नहीं, लेकिन होगा क्या? नहीं, ये बताएं ना बेसिकली वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। वो एक वकील भी है ना, मैं भी उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बेशक आपने कहा होगा, हम आपकी ट्वीट का एहतराम करते हैं, मैंने भी कहा मिड फैब में होंगे, मिड फैब की डेट भी आई लेकिन उसके बाद 3-4 दिन पीछे हो गए, लेकिन ये हमारी खबर हो सकती है ना, हमारा तज्जिया हो सकता है कि यार ये इस तरह होगा। आपके ख्याल में अदालत कैसे बिहेव करेगी अगर जाकर इलेक्शन कमीशन या कोई और कहे कि जी इंतखाबात आप 1 महीने आगे कर दें? देखें, बात यह है कि जो मैंने ट्वीट किया था वो तो 4 जून को किया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया है। अब मैं उसकी तो मुझे एक आज़ादी है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ अपने ट्वीट की, और मैं ये कह सकता हूँ कि उस टाइम जो मैंने खबर दी थी 4 जून को, कमेंट नहीं करना चाहते कि आगे कैसे जाएंगे, लेकिन आगे का तरीकाकार जो है अगर वो मैं बयान कर दूँ तो मैं फिर जो है ना वो कंटेम्प्ट की जद में आ जाऊं, या काजी साहब जो है मुझे आकर बुलाकर जो है ना वो झाड़ पे ला दें, आप अभी भी आ रहे हैं, तो वो मैं नहीं सर नहीं आऊंगा। खबर और आइडिया उनमें फर्क है ना। खबर कैसे कि मैं अपनी खबर जो मैंने खबर दी मैं उस पर कायम हूं, मैं इसमें जर्नलिस्ट हूं। साहब आप लोग तस्लीम करेंगे अगर मार्च में चले गए या अप्रैल में चले गए या आगे चले गए? मेरा ये ख्याल है कि अभी तक तो अदालत ने जिस तरह कहा है हम वहीं खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की तैयारी है, अब हो इस मुल्क में कुछ भी सकता है, लेकिन आपको लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें, क्यों, पहली वजह है कि क्यों जाएंगे, सवाल ये है। देखिए, हमने सर्दियों में भी इलेक्शन लड़े, गर्मियों में भी लड़े, रमज़ान के महीने 2008 का फैब में हुआ था इलेक्शन, फैब में हुआ था जब मोहतरमा शहीद हुए, उससे पहले भी सर्दियों में हुए, और रमज़ान के महीने में भी हुए हैं, गर्मियों में भी हुए हैं, हर किस्म के जो है वो होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने फाइज़ साहब से मेरी एक इंटरेक्शन, मैंने उनको सुना था उनकी स्पीच, जब वो पार्लियामेंट में जब आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, उसमें उसने स्पीच की थी, मैं वहाँ पर था, मौजूद था, और उन्होंने आइन की किताब उठाकर एक बात की थी, और आपने भी देखी होगी, अगर ये मुल्क इस आइन के मुताबिक चलो सब कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि फाइज़ा साहब के होते हुए एज ए चीफ जस्टिस ये काम नहीं हो सकता, इलेक्शन आगे नहीं जाएगा, इलेक्शन आगे नहीं, इनफैक्ट 1 महीने भी आगे नहीं और मैं कहता हूँ कि ये देखें 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी बात है कि आप एक एटॉमिक कंट्री हैं, आप इस एटॉमिक कंट्री को एडहॉक पे नहीं चला सकते हैं, दुनिया को भी आपने कहा, अब आप ठीक है, अब हम हमारे एहतराम है, निगरान हुकूमत सब कुछ है, लेकिन वो लोग भी देखते हैं, दुनिया भी देखते हैं कि ये निगरान हुकूमत है, 3 महीने 6 महीने की एक नई हुकूमत आएगी, नई पार्लियामेंट आएगी, तुम आगे जाके उसके आगे जो है सफ़र शुरू करेंगे चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि जो भी है इलेक्शन हो जाने चाहिए, नई पार्लियामेंट, लेकिन शर्त यह है फ्री एंड फेयर। मैं इनसे एग्री करता हूँ, सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वो मैंडेट दे। आगे गए तो आप लोग तस्लीम करेंगे कि नहीं? नहीं, हम बिल्कुल, हम तो पहले से कहते थे कि 90 दिन में होने चाहिए थे। आगे गए तो करेंगे कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। जैसे तैसे आप लोगों ने कबूल कर लिया ना कि चलो अब आ गई डेट। आई डोंट थिंक सो। थैंक यू सो मच फैसल करीम कुंडी साहब, नईम हैदर पंचोता साहब, हसन अयूब साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दोबारा प्रोग्राम का आगाज़ जहाँ से किया था, ये बहुत अच्छी बात है अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि फ़ौज मुखालिफ बयानात ना दिए जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि सियासी लड़ाई सियासी मैदान में लड़ी जाती है और सियासी तरीके से लड़ी जाती है। जब आप इदारों के साथ टकराव और तसादुम में जाते हैं तो हमने माजी में भी देखा है कि क्या नतीजा निकला, और यहाँ पर इनकलाब तो मैंने देखा है किस नौयत का आता है। वो इसी नौयत का आता है कि जब तक आप अपोजिशन में हो तो आपको बरतानिया की डेमोक्रेसी याद रहती है, लेकिन अगर आप अपोजिशन से बाहर निकल जाएं और हुकूमत में आ जाएं फिर आपको बरतानवी डेमोक्रेसी याद नहीं रहती। और फिर अगर मामला पार्टी चेयरमैनशिप का भी हो तो फिर ये कहा जाता है कि यहाँ शख्सियत को ही वोट पड़ता है, शख्सियत ही चेयरमैन पार्टी की रहेगी और कोई नहीं रह सकता। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।